न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस ने तुर्की के साथ बातचीत में यह भरोसा दिया है कि वो यूक्रेन में शांति और स्थिरता लाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए यूक्रेन को उनकी सभी शर्तें माननी होंगी। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी रूस के साथ बातचीत का प्रस्ताव दिया था। हालांकि वो रूस की शर्त मानने को अभी तक तैयार नहीं है। और इस बीच आज शाम यूरोपियन यूनियन की यूक्रेन संकट पर एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें रूस पर और भी कई कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यूक्रेन की राजधानी से लोगों ने ऐसे कई वीडियो इंटरनेट पर डाले जिनमें कहीं आग की लपटें उठती दिखीं तो कहीं गोलीबारी और धमाकों का शोर सुनाई दिया। युद्ध के पहले दिन तो रात के वक्त ही एक रिहायशी बिल्डिंग पर रूस की मिसाइल का एक टुकड़ा आकर गिरा था। यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस की इस मिसाइल को यूक्रेन की फौज ने हवा में ही ढेर कर दिया था, लेकिन ढेर होने के बाद मिसाइल इस बिल्डिंग पर गिरी, जिसकी वजह से बिल्डिंग खंडहर में बदल गई। लेकिन कीव में चल रहे संघर्ष की वजह से यूक्रेन के नागरिकों का जीना मुश्किल हो गया। रूस की सेना के हवाई हमलों की खबरों के बीच एक हैरान करने वाला वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ। एक ऐसा वीडियो जिसमें कीव की सड़कों पर कुछ लोग घुटनों पर बैठे दिखे। ये वीडियो काफी दूर से रिकॉर्ड किया गया। वीडियो में जो सैनिक हथियारों के साथ सड़क पर दिखे वो रूस के बताए जा रहे हैं। दावा यह है कि हथियारों की नोक पर आम लोगों को भी बंधक बनाया गया। हालांकि वीडियो की हकीकत साफ नहीं हुई, क्योंकि आम लोगों की ही कुछ गाड़ियां उस वक्त सड़क से गुजरती भी दिखी। सैनिकों ने एक कार को रोककर कुछ पूछा और फिर उन्हें जाने दिया। आम लोगों पर रूस की फौज की बर्बरता की खबरों के बीच कीव की एक और सरकारी इमारत पर हमले की खबर आई। हवाई हमले में इमारत के एक हिस्से में आग लग गई, जिस पर बाद में काबू पा लिया गया। लेकिन कीव में ताबड़तोड़ हमलों के बीच रूस को यूक्रेन की सेना का जवाबी हमला भी झेलना पड़ रहा है। वहां यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के काफिले को बमबारी करके उड़ा दिया, जिसके निशान कीव के एक बड़े इलाके में सड़कों पर बिखरे दिखाई दिए। जबकि एक फ्लाईओवर पर एक जला हुआ ट्रक तो लोहे का ढांचा भर रह गया, जिसके जलते टायरों से धुआं उठता नजर आया। यूक्रेन की सेना के हमले में रूस के एक टैंक का नामो निशान भी पूरी तरह मिट गया। रूसी सेना के काफिले को तबाह करने के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने उसकी निशानियों को सड़क से उठा उठाकर फुटपाथ पर रखना शुरू कर दिया। रूसी सैनिकों से बरामद सामान भी वहीं फुटपाथ पर रख दिया गया। यूक्रेन ने दावा किया कि जवाबी हमले में उन्होंने रूस की 2 छोटी गाड़ियों, 2 ट्रक और एक टैंक को मार गिराया। अपनी सेना के कारनामे से खुश यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस को चेतावनी तक दे दी। Тривала справжня битва за Київ. Ворог застосував проти нас усе – ракети. यूक्रेन से आई एक और तस्वीर में रूस का एक टैंक दिखाई पड़ा, जिसके अंदर के ज्यादातर हिस्से पूरी तरह टूटे हुए थे। कुछ ऐसे ही हालात खार्किव में दिखाई दिए, जहां 3 दिनों से भीषण जंग जारी है। वहां यूक्रेन की सेना के पलटवार से रूसी सैनिकों को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि यूक्रेन के सैनिकों ने रूस की सेना के एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। बीच सड़क पर खड़े रूसी सेना के रॉकेट लॉन्चर से धुआं उठता दिखाई दिया, जबकि उसके पास ही एक सैनिक का शव पड़ा नजर आया। यूक्रेन ने यह शव रूस के सैनिक का होने का दावा किया, जबकि वहां पास में ही एक और गाड़ी का मलबा दिखा, जिसका एक एक हिस्सा टूटकर सड़क पर बिखरा नजर आया। 3 दिन पहले हुए रूस के हमले के बाद से ही खार्किव में भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन के इस दूसरे बड़े शहर पर कब्जे के लिए रूस ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने भी हार नहीं मानी। और इस भीषण जंग के बीच यूक्रेन ने अमेरिका को झटका दिया। वहां के राष्ट्रपति ने बाइडेन के देश छोड़ने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन के ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालकर अब तक 2 विमान पहुंचे भारत। थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेगा तीसरा विमान। यूक्रेन से जंग के बीच शांति और स्थिरता लाने के लिए बातचीत को तैयार रूस, लेकिन साफ किया कि यूक्रेन को माननी होगी रूस की सभी शर्तें। अमेरिका के बाद अब जर्मनी और बेल्जियम करेंगे यूक्रेन की मदद। टैंक रोधी हथियार, मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर और मशीन गन देने का किया ऐलान। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने वीडियो जारी कर देश की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का किया ऐलान। कहा, यूक्रेन में बच्चे गोलीबारी के बीच ले रहे हैं जंग। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग में यूक्रेन के कई इलाके तबाह। यूक्रेन ने भी रूस के 3500 सैनिकों के मारे जाने या घायल किए जाने का किया दावा। यूक्रेन पर रूस के हमले के विरोध में तुर्की, लंदन समेत दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन। रूस में विरोध कर रहे 3000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी से फोन पर की बात। जेलेंस्की ने पीएम मोदी को रूस से युद्ध के बारे में जानकारी दी और भारत से राजनयिक समर्थन की अपील की। यूपी चुनाव में 5वें चरण के लिए 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर आज मतदान। 692 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। यूपी चुनाव में आज पीएम मोदी 3 जगहों पर करेंगे प्रचार। बस्ती, देवरिया और वाराणसी में पीएम मोदी की रैलियां। यूपी के गोंडा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सूरज सिंह के रोड शो में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने किया केस दर्ज। और ब्रिटेन समेत 2 दर्जन से ज्यादा देशों ने हथियारों के साथ दूसरी कई मदद देने का वादा किया, जिनमें हॉलैंड भी शामिल है। उसने यूक्रेन को जमीन से हवा में मार करने वाले 200 स्टिंगर मिसाइल सिस्टम देने का फैसला किया। इस मिसाइल सिस्टम की मदद से हवा में उड़ते लड़ाकू विमानों को मार गिराया जा सकता है। अमेरिका ने भी नाटो के सदस्य देश पोलैंड में अपने 5000 सैनिकों को तैनात कर दिया, जो यूक्रेन का पड़ोसी है। इससे पहले लातविया में भी अमेरिका ने अपने सैनिकों को तैनात किया था, जबकि ब्रिटेन ने यूक्रेन की मदद के लिए हथियार और मेडिकल उपकरण भेजने का वादा किया। ब्रिटेन के साथ चेक रिपब्लिक ने भी यूक्रेन की मदद के लिए वहां भारी संख्या में हथियार भेजने का ऐलान कर दिया। चेक रिपब्लिक यूक्रेन को 30,000 पिस्तौल और 7,000 असॉल्ट राइफल की मदद भेजेगा। इसके साथ ही 3,000 मशीन गन भी यूक्रेन को दी जाएंगी, जबकि यूक्रेन की सेना को लड़ने के लिए लाखों गोलियों की भारी भरकम खेप भी भेजी जाएगी। इससे पहले जनवरी में भी चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को 4,000 गोले भेजे थे। उधर यूक्रेन में रूस की सेना को भारी विरोध जारी है। यूक्रेन के एक नागरिक ने रूसी सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को हाथों से रोकने की कोशिश की, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि यह वीडियो यूक्रेन के किस इलाके का है इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें एक यूक्रेन का नागरिक रूस की सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के सामने खड़ा होकर उन्हें रोकने की कोशिश करता दिखाई दिया। वीडियो में पहले यूक्रेन के अंदर रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला दाखिल होता नजर आया, लेकिन इससे पहले कि पूरा काफिला यूक्रेन में दाखिल होता, अचानक एक आदमी सड़क पर खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथों से काफिले को रोकने की कोशिश करने लगा। अचानक उसके सामने आने की वजह से काफिले की रफ्तार थोड़ी देर के लिए धीमी हो गई, लेकिन बाद में सारे टैंक और दूसरी गाड़ियां उस आदमी के बगल से निकल गए। इस तरह की एक और तस्वीर यूक्रेन के एक दूसरे इलाके से सामने आई। उसमें रूसी टैंकों और ट्रकों का एक बड़ा काफिला क्राइमिया की तरफ से यूक्रेन के खेरसोन शहर में दाखिल होता दिखाई दिया। और इसी तरह यूक्रेन के चर्निव शहर में भी वहां के लोगों ने रूसी टैंक को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, जिसका एक और वीडियो सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि कुछ रूसी टैंक चर्निव की सड़कों पर आगे बढ़ ही रहे थे। तभी यूक्रेन का एक नागरिक रूस के एक टैंक के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। इसके बाद यूक्रेन का वो नागरिक अपने घुटनों पर बैठ गया, ये दिखाने के लिए कि वो रूस को यूक्रेन की सड़कों पर सीना चौड़ा करके निकलने नहीं देगा। इस बीच कुछ रूसी सैनिक उसके पास पहुंचे और उसे वहां से उठा दिया। रास्ता खाली होने के बाद वो टैंक अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। भीषण जंग के बीच पूरी